हे दोस्तों, मैं लीसा डॉसन हूँ। संगीत के माहौल में पली बढ़ी। मैं एक आम लड़की थी। बस दो बातें मुझे सबसे अलग बनाती थीं। पहली, मुझे जिम क्लास से सख्त नफरत थी। दूसरी, मुझे गणित से बेहद प्यार था। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। तभी जिम क्लास की घंटी बजी और मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। पिछली क्लास की शर्मनाक याद फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो गई। मैं पुलअप बार से लटकी हुई थी। हाथ कांप रहे थे, मांसपेशियां जवाब दे रही थीं और पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी। उधर कोच स्मिथ लगातार सीटी बजाकर आदेश दे रही थीं। बड़ी मुश्किल से मैं एक दो पुलअप कर पाई। सच कहूँ तो वही पल मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक था। तभी मैंने तय कर लिया कि अगर आज जिम क्लास छोड़ दूं तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। मैं चुपके से स्टोर रूम में गई, आराम से बैठी, अपने क्रैकर्स निकाले और गणित की किताब खोल ली। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीरियड खत्म होने से ठीक पहले स्टोर रूम का दरवाजा खुला। सामने प्रिंसिपल और कोच स्मिथ खड़े थे। प्रिंसिपल ने पूछा, मिस डॉसन, जिम क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबराकर बोली, ओह, गलत दरवाजा खुल गया। बस मुझे स्कूल के बाद की सजा मिल गई। बड़बड़ाते हुए मैं क्लास की ओर चल दी। मुझे तो हमेशा लगता था कि पीई यानी शारीरिक शिक्षा सिर्फ मुझे मुसीबत में डालती है। आखिर पुलअप्स का फायदा ही क्या है? क्लास में पहुंचते ही मेरी नजर एक अनजान लड़की पर पड़ी। तभी याद आया कि आज एक नई छात्रा आने वाली थी। बेचारी, नए स्कूल का पहला दिन वैसे ही आसान नहीं होता। ऊपर से पहले ही दिन सजा मिल जाए तो बात और भी खराब हो जाती है। वैसे भी वो ऐसी नहीं लग रही थी जो आसानी से किसी से घुल मिल जाए। फिर भी मैंने सोचा, चलो बात करके देखते हैं। हाय, मैं लीसा हूँ। लगा कि शायद तुम्हें थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा होगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा होने लगा। उसका चेहरा अचानक उदास, फिर गुस्से से भर गया। क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल में दोस्त नहीं बना सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा नाम पूछ रहा था। अचानक उसने मुस्कुराते हुए एक पेन उठाया और मेरी कलाई पर अपना नाम लिख दिया, हेल्गा, ताकि तुम इसे कभी भूलो नहीं। मैं बस चुप रह गई। लड़की साफ तौर पर थोड़ी सनकी थी, लेकिन मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, क्लास के सबसे पीछे जाकर बैठ गई और तय कर लिया कि उससे जितना हो सके दूर ही रहूंगी। घर जाने से पहले मैं बाथरूम गई और अपनी कलाई से उसका नाम मिटा दिया। तभी किसी ने पूछा, तो नई लड़की से मुलाकात हो गई? दुर्भाग्य से? हाँ। उफ, मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? जिम क्लास में क्या हुआ था? तुम्हें नहीं पता? चकी ने हेल्गा का मजाक उड़ाया था और उसकी ऐसी हालत हुई कि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। मैंने घबराकर उसकी बात सुनी। पता चला, बास्केटबॉल खेलते समय हेल्गा ने गेंद की जगह दूसरी चीज उठाकर चकी पर दे मारी। तभी मुझे समझ आया कि उसे पहले ही दिन सजा क्यों मिली थी। हेल्गा सिर्फ अजीब नहीं थी, वो सचमुच सनकी थी। अगली सुबह स्कूल पहुंचने ही वाली थी कि एक आदमी हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए मेरे सामने आकर रुक गया। माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि लीसा डॉसन कहाँ मिलेगी? मैंने हैरानी से कहा, असल में मैं ही लीसा डॉसन हूँ। बहुत बढ़िया, ये आपके लिए है। मेरे लिए? किसने भेजा है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस इसे पहुंचाने आया हूँ। मैं उलझन में गिफ्ट बॉक्स को देखती हुई स्कूल के अंदर चली गई। तभी किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो हेल्गा थी। उसकी नजर मेरी कलाई पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरा नाम मिटा दिया? मैं घबराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा नाम मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े डिब्बे पर गई। ये क्या है? मैंने तुरंत डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। ओह, ये तुम्हारे लिए है। सच कहूँ तो मैं किसी अजनबी का रहस्यमयी गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन लगा शायद इससे हेल्गा का मूड ठीक हो जाए। वो सचमुच खुश हो गई। सच में? मेरे लिए? उसने उत्साह से रिबन खोला और डिब्बे का ढक्कन उठाया। अगले ही पल दर्जनों रंग बिरंगी तितलियां बाहर उड़ने लगीं। पूरा गलियारा हैरानी से उन्हें देखने लगा। कुछ पल के लिए तो सब किसी जादू जैसा लग रहा था। फिर अचानक, तितलियां, इन्हें मुझसे दूर करो, हेल्गा चीखने लगी। वो ऐसे हाथ पैर मार रही थी जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। भागते भागते वो कूड़ेदान से टकराई और सीधे फर्श पर जा गिरी। पूरा गलियारा ठहाकों से गूंज उठा। हेल्गा उठी और गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी।
तो तुम्हें पता था कि मुझे तितलियों से डर लगता है, और तुमने मेरा मजाक उड़ाया? नहीं, यकीन मानो, ये सब गलती से हुआ है। हाँ, गलती तो हुई है, लेकिन बहुत बड़ी। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शुक्रवार को स्कूल के बाद पीछे वाली पार्किंग में मिलना। इतना कहकर वो गुस्से में चली गई। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। मेरे सहपाठी भी मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं हेल्गा का सामना कैसे करूं? मैं जो ठीक से दौड़ भी नहीं सकती थी, और हेल्गा, वो तो चलते फिरते तूफान जैसी थी। मैंने खुद को समझाया, शांत रहो लीसा, अभी शुक्रवार आने में समय है, तब तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन पहले पीरियड तक आते आते पूरी घटना पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा स्कूल मुझे अलग नजर से देखने लगा। सुना है तुमने हेल्गा को लड़ाई की चुनौती दे दी, वाह मजा आने वाला है। मैं बस फीकी सी मुस्कान दे पाती। बायोलॉजी क्लास से पहले चकी मेरे पास आया, वही लड़का जिसकी हेल्गा से जिम क्लास में भिड़ंत हुई थी। वो बोला, मेरा बदला लेने के लिए धन्यवाद, तुम्हारे प्लास्टर पर सबसे पहला ऑटोग्राफ मेरा होगा। बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है, शुक्रिया। अब हाल ये था कि पूरा स्कूल मुझे हेल्गा के सामने डटकर खड़ी होने वाली लड़की समझने लगा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लंच के समय हेल्गा मुझसे बस एक टेबल दूर बैठी थी। वो खाना भी नहीं खा रही थी, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूरे जा रही थी। फिर उसने यूं ही एक हाथ से धातु का कांटा मोड़ दिया। उसी पल मेरी भूख गायब हो गई। मैंने सोचा, बस अब बड़ों से मदद मांगनी पड़ेगी। मैं सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चल दी, लेकिन वहां पहुंचते ही हेल्गा मेरे पास आ गई। क्या चुगली करने आई हो? मेरी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। मैं कुछ सोच ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल बाहर आ गए। लड़कियों, कोई बात है? हेल्गा मुस्कुराई। नहीं सर, लेकिन शायद लीसा आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं कुछ पल चुप रही, फिर जबरन मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, मैं तो बस नई छात्रा को स्कूल दिखा रही थी। बहुत बढ़िया लीसा, तुमने जिम्मेदारी दिखाई है। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहो। प्रिंसिपल के जाते ही हेल्गा ने मुझे चेतावनी भरी नजर से देखा और चली गई। उस शाम मैं घर में चुपचाप बैठी दीवार को घूरती रही। माँ पापा तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आखिर मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। माँ ने कहा, चिंता मत करो, धमकाने वाले तभी तक डराते हैं जब तक तुम डरते हो। हिम्मत से खड़ी रहोगी तो वो खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन पापा बोले, हर समस्या लड़ाई से नहीं सुलझती, शांत रहो, बात करके हल निकालने की कोशिश करो। सच कहूं तो दोनों की सलाह सुनकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हेल्गा जैसी लड़की से कैसे निपटूं। फिर भी शुक्रवार हर पल करीब आता जा रहा था और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन मैं कैफेटेरिया में दाखिल हुई और हिम्मत जुटाकर सीधे हेल्गा के पास पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल हो। पूरा स्कूल हमें देख रहा था। अंदर से मैं बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हेल्गा मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर ट्रे को ढाल की तरह क्यों पकड़ा हुआ है? मैंने नीचे देखा। सचमुच मैं ट्रे को अपने सीने से चिपकाए खड़ी थी। वो बस यूं ही। मैंने ट्रे नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि पूरी ट्रे फिसलकर हेल्गा के खाने पर जा गिरी। पूरा कैफेटेरिया एकदम शांत हो गया। हेल्गा धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अब तो शुक्रवार का और भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। माँ की सलाह पूरी तरह उल्टी पड़ गई थी। अब पापा ने सोचा कि हेल्गा के माता पिता से बात करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े लोग समझदारी से बात सुलझा देंगे। लेकिन जैसे ही हेल्गा के पिता दरवाजे पर आए, पापा का सारा आत्मविश्वास गायब हो गया। वो लंबे चौड़े बेहद डरावने इंसान थे। ठुड्डी पर गहरा निशान था और चेहरा ऐसा जैसे पहले मुक्का मारते हो और बाद में सवाल पूछते हो। उसी वक्त घर के अंदर से जोरदार धमाकों की आवाज आई। उन्होंने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, मेरी पत्नी हथौड़े से फ्रिज ठीक कर रही है। पापा ने घबराकर पूछा, असल में आपकी बेटी और मेरी बेटी के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? उन्होंने बिना भाव बदले जवाब दिया, ज्यादातर हम जीत जाते हैं। और अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा हमारे मुंह पर बंद हो गया। घर लौटकर माँ तो पूरी बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन फिर हम सब मिलकर नए नए उपाय सोचने लगे। किसी ने कहा प्रिंसिपल से बात करो, किसी ने कहा बीमार होने का बहाना बना लो, यहाँ तक कि माँ मुझे रोज स्कूल छोड़ने की बात करने लगी। मैंने झुंझलाकर कहा, बस कीजिए, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ, अपनी समस्या खुद संभाल लूंगी।
लेकिन सच तो ये था, मेरे पास कोई भी हल नहीं था। और देखते ही देखते शुक्रवार आ गया। शुक्रवार की सुबह मैं बेहद ख़राब मूड में स्कूल पहुंची। मैं तो बस जिम क्लास से बचना चाहती थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे इस अजीब मुसीबत में फंस गई थी। जैसे ही मैं स्कूल में दाखिल हुई, हर कोई मुझे देखकर फुसफुसाने लगा। वो रही, वही गणित वाली लड़की। सुना है कोई लड़का उसके प्यार में पागल हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, मैं हैरान रह गई। पूरे स्कूल में हर लॉकर, हर खिड़की, हर दीवार और यहाँ तक कि बाथरूम में भी मेरा नाम छोटे छोटे दिलों के साथ लिखा हुआ था। ये किसी एक लड़के का काम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्कूल अचानक मुझ पर फिदा हो गया हो। तभी एक लड़का मेरे पास आया। लीसा डॉसन? मैंने सिर हिलाया। स्कूल के पीछे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो हमारे स्कूल का नहीं है। उसने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं उलझन में पीछे वाले मैदान की तरफ चली गई। वहाँ एक लड़का पीठ किए खड़ा था। उसके हाथ में गमले समेत एक छोटा सा ताड़ का पेड़ था। मैंने मन ही मन सोचा, आज का दिन इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकता। उसने मेरी आहट सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, आखिर तुम मिल गई। तुमने कहा था कि तुम्हें घिसे पिटे तरीके पसंद नहीं, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की सोची। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो बोला, पहले तितलियां, फिर पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम, और अब ये खास तोहफा। तो क्या अब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? इतना कहकर वो मेरी तरफ मुड़ा और अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। रुको, तुम मेरी लीसा डॉसन नहीं हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बस अपनी लीसा डॉसन हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोला, लगता है उस लड़की ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अपना नाम तो सही बताया, लेकिन सरनेम गलत बता दिया। फिर उसने पूरी कहानी बता दी। गर्मी की छुट्टियों में उसकी मुलाकात समुद्र किनारे एक लड़की से हुई थी। वो उसे पसंद करता था, लेकिन लड़की हर बार उसे मना कर देती थी। उसने अपना नाम लीसा डॉसन बताया था। तब से वो उसी नाम की लड़की को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने माफ़ी मांगी और जाने लगा। मैंने तुरंत उसे रोक लिया। एक मिनट, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से एक सन की लड़की मुझे पूरे स्कूल के सामने पीटने वाली है। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। करीब 5 मिनट बाद हम दोनों हेल्गा के सामने खड़े थे। मैंने उसे शुरू से आखिर तक पूरी सच्चाई बता दी। देखो, ये सब बस एक बड़ी गलतफहमी थी। मैं बस अपनी पुरानी शांत जिंदगी वापस चाहती हूँ। लेकिन हेल्गा मेरी बात नहीं, उस लड़के को देख रही थी। हेल्गा ने आखिर मेरी तरफ देखा और बोली, लीसा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने पूरे स्कूल के सामने तुम्हें चुनौती दी है। अगर अब पीछे हट गई तो लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे। मुझे अपनी इज्जत भी बचानी है। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तो आज स्कूल के बाद पीछे मिलना। इतना कहकर वो चली गई। तभी गुस्से में प्रिंसिपल वहां आ पहुंचे। लीसा डॉसन, पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम किसने लिखा है? मैं कुछ समझाने ही वाली थी कि उन्होंने बीच में रोक दिया। जब तक स्कूल की हर दीवार साफ नहीं हो जाती, तुम आज घर नहीं जाओगी। मैंने विरोध करना चाहा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने हेल्गा की तरफ देखा। लगता है आज नहीं आ पाऊंगी, प्रिंसिपल का आदेश है। हेल्गा गुस्से में कुछ पल मुझे घूरती रही, फिर बिना कुछ कहे चली गई। मैंने तुरंत उस लड़के को पकड़ लिया। आज रात की तुम्हारी सारी योजनाएं रद्द। स्कूल की सफाई में मेरी मदद करनी होगी। वो मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें हेल्गा से मेरी दोस्ती करवानी होगी। मैं हैरान रह गई। क्या? उस दूसरी लीसा का क्या हुआ? वो हंस पड़ा। उसे भूल जाओ। हेल्गा से मिलते ही समझ गया, वही मेरे लिए सही लड़की है। मैंने सिर पकड़ लिया। तुम सच में अजीब हो। वो मुस्कुराया। हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूँ। 3 पीरियड बाद हम दोनों बाल्टियां और पोंछे लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर हम दोनों दंग रह गए। ज्यादातर दीवारें पहले ही साफ की जा चुकी थीं। मेरे सहपाठियों ने मिलकर लगभग सारा लिखा हुआ मिटा दिया था। मैं हैरानी से बोली, ये सब किसने किया? सब हंसने लगे। हम पूरे हफ्ते से शुक्रवार का इंतजार कर रहे थे। सदी की सबसे बड़ी लड़ाई कैसे मिस कर देते? थोड़ी सी सफाई करनी पड़ी तो कर दी। मैं कुछ कह ही नहीं पाई। उसी वक्त मेरी नजर हेल्गा पर पड़ी। उसने भीड़ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और बिना कुछ कहे पीछे वाले मैदान की ओर चल दी। मैं और निक भी उसके पीछे चल पड़े। वहां पहले से ही पूरा स्कूल जमा था। कुछ लोग तो पॉपकॉर्न लेकर भी बैठे थे। सबको बस लड़ाई शुरू होने का इंतजार था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं और हेल्गा बस आमने सामने खड़े रहे। भीड़ बेचैन होने लगी।
अरे लड़ो, जल्दी करो। लेकिन हेल्गा अपनी जगह से हिली तक नहीं। आखिर मैंने ही चुप्पी तोड़ी। मैं सच में खुश हूं। लेकिन तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया? हेल्गा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पापा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हैं। बचपन से मैं भी उनकी तरह सख्त बनने की कोशिश करती रही ताकि लोग मेरा सम्मान करें और मुझसे डरें। उसने भीड़ की तरफ देखा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए किसी से नहीं लड़ूंगी क्योंकि तुम लोगों को तमाशा चाहिए। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। वो आगे बोली, तुम सब पूरे हफ्ते ये सब देखते रहे। किसी ने भी लीसा की मदद करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे अपने उसूल हैं। फिर उसने सबकी आंखों में देखते हुए कहा, और सच कहूँ, तुम सब मुझसे ज्यादा डरपोक निकले। पूरा मैदान खामोश हो गया। सबने शर्म से सिर झुका लिया। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, हेल्गा उतनी बुरी नहीं थी जितनी मैं समझती थी। कभी कभी लोगों को समझना किसी मुश्किल गणित के सवाल से भी ज्यादा कठिन होता है। तभी निक ने चुप्पी तोड़ी। अगर अब कोई लड़ाई नहीं होने वाली तो क्या मैं हेल्गा को डेट पर ले जा सकता हूँ? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हेल्गा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा से इजाजत लेनी होगी। निक खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने जा रहा है। घर पहुंचते ही माँ पापा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? अपनी बात पर डटी रही या आखिर बात करके मामला सुलझ गया? मैं मुस्कुराई। हमने अपने ही तरीके से सब सुलझा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। कुछ लोग हमें हैरान करते हैं और कुछ हमारी सोच ही बदल देते हैं। समय बीतने के साथ सब कुछ फिर सामान्य हो गया। स्कूल में अभी मेरे लिए और भी कई रोमांच बाकी थे। ये तो बस उन कहानियों में से एक थी। हाँ, कोच स्मिथ आज भी मुझसे पुलअप्स करवाने की कोशिश करती हैं और मैं अब भी उनसे बचने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती हूँ। आखिर कभी कभी किसी समस्या से भागने की कोशिश ही उसे और बड़ी मुसीबत बना देती है। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? स्कूल में तुम्हारा सबसे पसंदीदा विषय कौन सा था और सबसे नापसंद कौन सा?